चाँद और सितारों की ओर देखने वाले हर बच्चे की आंखों में एक सपना होता है, वहां तक पहुंचने का, अंतरिक्ष की विशालता को महसूस करने का। लेकिन यह सफ़र आसान नहीं होता। यह कहानी है एक ऐसे भारतीय युवा की जिसने अपने संघर्ष और मेहनत से असंभव को संभव कर दिखाया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सिद्धपुर में जन्मा अर्पित वर्मा बचपन से ही एक अलग सोच रखता था। जब बाकी बच्चे क्रिकेट और पतंग उड़ाने में व्यस्त रहते, तब अर्पित खेतों में लेटकर आकाश में झिलमिलाते तारों को निहारता। उसके मन में अनगिनत सवाल उठते। आखिर ये सितारे क्या हैं? क्या वहाँ भी कोई रहता होगा? क्या मैं कभी वहां पहुंच पाऊंगा? अर्पित के पिता राम नारायण वर्मा गांव के एक साधारण किसान थे। उनकी आय सीमित थी, लेकिन वे अपने बेटे की शिक्षा को लेकर बेहद सजग थे। मां सुनीता देवी एक गृहिणी थी जो अपने बेटे के सपनों को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। अर्पित की यह खगोल विज्ञान में रुचि उसकी किताबों में झलकने लगी। गांव में अच्छी शिक्षा की कमी थी, लेकिन उसका ज्ञान, उसकी जिज्ञासा और खुद के प्रयासों से बढ़ता रहा। जब उसने पहली बार रेडियो पर सुना कि भारत ने मंगलयान मिशन भेजा है, तब उसका मन और भी रोमांचित हो उठा। अगर भारत का यान मंगल तक जा सकता है, तो मैं भी एक दिन अंतरिक्ष में जा सकता हूँ, उसने खुद से वादा किया। अर्पित के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। स्कूल की फीस भरना भी एक चुनौती थी। उसके पिता चाहते थे कि वह जल्दी से पढ़ाई पूरी कर कोई सरकारी नौकरी कर ले, जिससे परिवार की स्थिति सुधर सके। लेकिन अर्पित की दुनिया अलग थी। वह वैज्ञानिक बनना चाहता था, अंतरिक्ष में जाना चाहता था। जब उसने अपने पिता से कहा, पापा मैं इसरो में काम करना चाहता हूँ, तो उसके पिता चौंक गए। बेटा, यह आसान नहीं है। वहां पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है और हमारे पास इतने साधन नहीं हैं, पिता ने समझाया। लेकिन अर्पित का हौसला नहीं टूटा। वह दिन रात पढ़ाई में जुट गया। गांव के एक शिक्षक आनंद सर उसकी लगन देखकर प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। वे उसे पुरानी किताबें लाकर देते, फिजिक्स और गणित में उसकी सहायता करते। अर्पित जानता था कि अंतरिक्ष यात्री बनने का पहला कदम है वैज्ञानिक या इंजीनियर बनना। इसके लिए उसे प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में प्रवेश लेना होगा। लेकिन IIT की परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक थी। गांव में कोचिंग संस्थान नहीं थे, इंटरनेट की सुविधा भी नहीं थी, लेकिन अर्पित ने हार नहीं मानी। उसने पुरानी किताबों से पढ़ाई शुरू कर दी। वह स्कूल के बाद घंटों खेतों में बैठकर गणित और भौतिकी के सवाल हल करता। परीक्षा से कुछ महीने पहले आनंद सर ने उसके लिए शहर के कुछ मॉडल प्रश्न पत्र मंगवाए। अर्पित ने दिन रात मेहनत की और परीक्षा में शामिल हुआ। जब परिणाम आया तो पूरे गांव को गर्व हुआ। अर्पित ने शानदार अंकों से IIT में प्रवेश पा लिया था। IIT में दाखिला तो मिल गया, लेकिन अब एक और समस्या थी, फीस। अर्पित के पिता के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसकी प्रतिभा और मेहनत को देखते हुए उसे छात्रवृत्ति मिल गई। IIT का जीवन गांव से बिल्कुल अलग था। वहां हर तरफ होशियार और प्रतिभाशाली छात्र थे। अर्पित को शुरू में थोड़ा कठिन लगा, लेकिन उसने जल्द ही खुद को ढाल लिया। वह हमेशा अपनी कक्षा में सबसे आगे रहने की कोशिश करता। यहीं उसकी मुलाकात प्रोफेसर अरुण मिश्रा से हुई, जो अंतरिक्ष अनुसंधान में विशेषज्ञ थे। उन्होंने अर्पित की रुचि और समर्पण को देखकर उसे इसरो के एक शोध कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया। यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर था। IIT से स्नातक करने के बाद अर्पित को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में एक जूनियर वैज्ञानिक के रूप में नौकरी मिल गई। यह उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। इसरो में काम करना आसान नहीं था। यहाँ हर दिन नई चुनौतियाँ होती थी। रॉकेट लॉन्चिंग की जटिलताएं, डेटा विश्लेषण, शोध पत्र लिखना। लेकिन अर्पित ने अपनी मेहनत से सबको प्रभावित किया। कुछ वर्षों के बाद उसे एक महत्वपूर्ण मिशन पर काम करने का मौका मिला, गगनयान, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन। यह उसके सपने के करीब पहुंचने जैसा था, लेकिन यहाँ भी उसकी राह आसान नहीं थी। आगे क्या होगा? क्या अर्पित को गगनयान मिशन में अंतरिक्ष में जाने का मौका मिलेगा?
क्या वह अपनी सारी चुनौतियों को पार कर पाएगा? जानने के लिए देखते रहें सितारों से आगे, एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री की संघर्ष गाथा।